उसके बाद मैं पूरा टेंशन में था, लाइक कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, मुझे डिपोर्ट ना कर दे, वापस जाने को ना कह दे। आधे से ज़्यादा एक सेमेस्टर की फ़ीस इन्होंने पे कर दी जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, दैट्स इट। कुछ कॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं पहले ही, ओके लाइक ब्रैम्पटन कॉलेज, बट शेरिडन कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा था। वो बहुत दुख वाला टाइम था। Hey, what's amazing people, hi, this is your one and only विक्रांत ठाकुर। और आज की इस वीडियो ये स्पेशली होने वाली है स्टूडेंट्स के ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वाया थर्ड कंट्री से आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है फ़्लाइट के बैन वो बढ़ाई जा रही है और स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है जिनको आना है कनाडा। आपको पता है ये राइट, ये हर एक स्टूडेंट का बहुत जिनका भी ड्रीम होता है राइट कि कनाडा जाना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है थर्ड कंट्री से आने की। पर इसमें क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है, फ़्लाइट रिलेटेड, मनी रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी मेरे साथ एक ऐसे स्टूडेंट जो रिसेंटली कनाडा आए हैं, जिनको 2 दिन हुए आए हुए, और उन्होंने किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो किस किस कंट्री से आए हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ, हर एक चीज़ आपको इसी वीडियो में मिलेगी गाइज़। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपके भाई बहन या फिर नॉन में कोई भी बंदा आना चाहता है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइज़। सो गाइज़ वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी मेरे साथ जो अभी स्टूडेंट बैठे हैं, ये अभी 2 दिन रिसेंटली कनाडा आए हैं, अभी इनको 2 दिन हुए हैं। सो ये भाई का नाम है करण कपूर और लुधियाने से हैं। सो अभी हम यहाँ पे मिले थे तो हमने डिसाइड किया वीडियो बनाने का, ताकि बाकी बंदों की भी हेल्प हो सके, उनको इनका जो एक्सपीरियंस बता के हम बता सके कि अभी राइट ना सिचुएशन कैसी है राइट। सो करण अपना एक्सपीरियंस बताओ, और लाइक आपको क्या सूझा कि अभी आपको इसी टाइम आना है, या फिर क्या आपका मीन्स आपने कैसे डिसाइड किया ये चीज़। क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए बहुत हार्ड होगा इतने ज़्यादा पैसे लगा के आना यहाँ पे राइट, टिकट के लिए। सो जो भी आपका एक्सपीरियंस आप बताइए, जो भी था। जो भी लाइक माई ट्रिप वॉज प्लान अनएक्सपेक्टेडली, लाइक मैंने प्लान किया था कि मैं 28 से पहले आऊँगा कनाडा, बट जैसे ही मैं जो कंट्रीज़ है बैन लगा रही थी इंडियंस को आने के लिए या फिर ट्रांजिट के लिए, तो वो बहुत मुझे मुश्किल लग रहा था। और टिकट्स प्राइजेस आर आल्सो एक्सॉर्बिटेंट, लाइक really high, it wasn't easy to buy a ticket from or package from an agent. exactly, बट 13 तारीख को मुझे किसी ने नंबर दिया एक एजेंट का, और मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की टिकट 2.20 लाख में। तो मैंने सोच लिया कि मैं ये टिकट ले लूँगा। 15 तारीख की टिकट थी, मैंने 13 को बुक कर दी। तो मेरा टिकट 2 दिन पहले बुक कराई आपने। तो मुझे एक दिन प्लान करने को मिला सारा कुछ, क्या जो भी शॉपिंग वगैरह और डॉक्यूमेंट्स। तो मेरी इशनरी थी मालदीव्स, फर्स्ट कंट्री जो थी मालदीव्स, तो एक दिन का स्टे था वहाँ पे। उसके बाद इतिहाद एयरलाइन से मेरी थी फ़्लाइट अबू धाबी एंड देन कनाडा। तो मीन्स आपके लाइक 2 स्टे थे बीच में, फर्स्ट मालदीव एंड सेकंड अबू धाबी, एंड देन उससे अप फ्रॉम अबू धाबी इट्स डायरेक्ट टू कनाडा राइट। या ओके। सो कितने घंटे की फ़्लाइट थी आपकी ये? जो पहली फ़्लाइट थी वो तो 3-4 घंटे की थी, जो मालदीव्स पहुंच गया मैं। उसके बाद फ़्लाइट थी मेरी अराउंड 14 to 15 आवर्स। उसमें जो डिफरेंट स्टे था अबू धाबी एयरपोर्ट पे वो 9 घंटे का था, 9 आवर्स। सो स्टे सिर्फ अकेला 9 घंटे का था? या 9 आवर्स का स्टे एंड 13 आवर्स की फ़्लाइट। सो टोटल स्टे आपका दोनों एयरपोर्ट्स में कितने का था? 1 डे एंड 9 आवर्स। ओह माय गॉड। सो गाइस देखिए, जितना इनका स्टे था उससे भी आधे टाइम में मैं कनाडा पहुंच गया था। जब मैं आया था लाइक नॉर्मल टाइम में, जब कोविड नहीं था। सो मेरी जो फ़्लाइट थी टर्किश एयरलाइन थी, एंड जस्ट 4 आवर का स्टे था इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। वो भी हमारा इमिग्रेशन कराते कराते निकल गया, एंड इतना कुछ फील हुआ नहीं, और हम सीधे बैठ गए। पर देखिए अभी जो भाई जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनका स्टे देखिए, इनको आई गेस तुम्हें 3 दिन लगे थे राइट? 3 दिन का टाइम था इनका। 3 दिन का प्लान था, लगे मुझे 5 दिन, जो मेरा अनएक्सपेक्टेडली वहाँ कोई इशू हो गया जस्ट फॉर एन इनरोलमेंट लेटर। तो आप देख सकते हैं गाइस, 3 दिन का था जो टोटल रूट था, जो कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड टाइम था, बट 3 दिन से 5 डेज़ हो गया। और अभी जो भाई हैं आपको यही चीज़ बताएंगे कि क्या क्या हुआ इनके साथ और कैसे हुआ, और उन्होंने कैसे हर एक चीज़ मैनेज की। क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है एक स्टूडेंट के लिए, एक लड़के के लिए जो कि अपनी 12th के बाद या फिर डिप्लोमे के बाद कनाडा जाए राइट। अब कोई उसके पास ना हो, कोई साथ ना हो, और हर एक चीज़ डिसीज़न खुद लेने हो राइट। सो अभी ये भाई बताएंगे कि
क्या क्या चीज़ हुई इनके साथ और कैसे 3 दिन to 5 डेज़ हो गया और क्या चीज़ था, राइट? सो जब आप मालदीव गए उसके बाद लाइक 9 घंटे का स्टे था, राइट? मालदीव्स मेरा एक रात का ओ stay। एक रात का, ठीक है। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी 16 को वाया अबू धाबी। अबू धाबी। तो मालदीव में जब स्टे था तो रहे कहाँ पे आप? एयरपोर्ट पे ही? होटल पे। होटल पे। सो रुकने दे रहे थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे? मतलब बच्चे स्टूडेंट वहाँ पे थे एयरपोर्ट पे कि नहीं? लाइक एयरपोर्ट पे थे, बट एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन का वो इशू हो जाता है, तो वी हैव टू स्टे इन अ होटल फॉर आवर सेफ्टी। सो मीन्स सो जितने भी स्टूडेंट थे, एवरीवन दे हैव टू स्टे इन होटल, राइट? दे हैव टू बुक प्री रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ओके ओके, मीन्स पहले ही रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए तभी वो आपको एंट्री देंगे। वो जो भी है, मांगते right? हैं वहाँ पे, इंडिया में भी मांगते हैं इमिग्रेशन पे। तो फिर कहाँ रहने जा रहे हो? तो फिर आपको और भी आपके जैसे स्टूडेंट मिले होंगे वहाँ पे? यस श्योर, मेरे पास थे ऑलमोस्ट आई मेट 4 to 5 स्टूडेंट्स थे। ठीक है। तो आपका जो खाने का था वो क्या बढ़िया था? एवरीथिंग लाइक फूड वहाँ पे लाइक होटल पे? मैंने तो इंडिया कुजीन ही ट्राई किया था होटल में। लाइक द डिशेस वाज राइस एंड ऑल। So you have to pay differently for that thing or या फिर Yes, that's everything included? just breakfast was included, Okay. and the other things we have to buy by our own. ओके ओके, ठीक है। सो जब आपकी वहाँ से एक दिन आपने रुक लिया तो फिर आप एयरपोर्ट पे गए, तो फिर आगे की स्टोरी बताएं क्या हुआ फिर? वो बहुत दुख वाला टाइम था। अच्छा। लाइक मैं फ़्लाइट से 4 घंटे पहला वहीं चला गया था एयरपोर्ट पे, तो कि मैं अपनी फ़्लाइट जल्दी बोर्ड कर सकूं और कुछ मिस ना कर दूं। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, या कि होता तो है। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ मैंने चेक इन ऑनलाइन कर लिया था, तो मेरी जल्दी ही टर्न आ गई थी डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने की। बट एट द airlines counter, like my flight was from with the Etihad Airlines, and when they demanded the documents, they also demand for the enrollment letter of college, जो कि मुझे कनाडा आके मिलना था जब मैं स्टडी परमिट कॉलेज को दूंगा, तब मुझे मिलना था। तो मीन से वो पहले ही डिमांड करे उस चीज़ की? वो कह रहे थे कनाडा इमिग्रेशन से हमने कांटेक्ट किया है, जो कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आई हैव आल्सो कांटेक्टेड इन कनाडा इमिग्रेशन। सो बट दे गॉट स्टक एट द सेम थिंग। दे वर आई वेटेड फॉर 4 hours एंड कन्विंसिंग देम टू लेट मी गो, बट उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। एंड मेरे साथ और भी 7-8 स्टूडेंट थे जो रह गए उस फ्लाइट से, और मैं भी रह गया था। तो मेरे हिसाब से तो फिर अगर ये बात है फिर तो सारे स्टूडेंट ही रह गए होंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी के पास वो इनरोलमेंट लेटर होगा जो कनाडा आके मिलना था। नहीं, लाइक कुछ कॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं पहले ही। ओके ओके, लाइक ब्रैम्पटन कॉलेज, बट शेरिडन कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा था। एंड मैंने वहीं पे एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करके कितनी बार ट्राई किया, बहुत लाइक अटैम्प्ट कर ही गया कि मुझे वो मिल जाए लेटर, बट उन्होंने भी नहीं दिया। सो दे आल्सो डिड अ थिंग विच वाज वर्स्ट फॉर मी। लाइक आई टोल्ड देम टू चेक आउट, आई वांट टू चेक आउट, बट उन्होंने मेरी फ़्लाइट बोर्ड शो कर दी, और मेरे जो सारे पैसे टिकट के थे वो लाइक ऐसे हो गए जैसे मैं फ़्लाइट पे चढ़ गया। तो देख लो गाइज, ये भी स्टूडेंट के साथ धक्का ही होता है एक, कि भाई ने बोर्डिंग नहीं करनी थी, राइट, बट इन्होंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया था। सो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के इसको शो कर दिया कि ये बंदा जो है वो बोर्ड कर गया है, राइट। सो ये रिफ़ंड ना कर पाएँ, राइट। सो ये भी देखियो एयरलाइन का एक इनका धक्का ही है एक स्टूडेंट के साथ जाती है, कि उनके इतने पैसे उन्होंने देखो सीधे मार ही लिए। हम यही कहेंगे कि एक ये चीटिंग है, राइट, स्टूडेंट के साथ। अभी इन भाई ने रिक्वेस्ट भी की थी कि हाँ अभी कि मुझे आप मत शो करो, राइट, बट उन्होंने शो कर दिया, क्योंकि हम ड्यू टू लाइक अभी एक बंदे को कितनी ज़्यादा टेंशन होती है, 3-4 दिन घर से बाहर लाइक स्टे है, राइट। सो ये बहुत ही गलत चीज़ कहूँगा एयरलाइन की। सो ये चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी जाना है। एक तो मेक श्योर यू हैव ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, राइट, इन ऑर्डर टू क्लियर योर इमिग्रेशन। अगर आपके पास एक भी चीज़ नहीं है वो चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। आपको वहीं पे स्टक होना पड़ सकता है, राइट। सो कई बंदे जो है, कई क्या यार, ज़्यादातर बंदे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। उनके पास उनके घर वाले इतने मुश्किल से पैसे करके देते हैं। सो मेक श्योर इफ़ यू प्लान फॉर ट्रैवलिंग, राइट, अगर आपका ट्रैवलिंग का प्लान है, यू हैव ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट विद यू गाइज, ताकि आपको इमिग्रेशन में कोई दिक्कत ना आए, जैसे इन भाइयों को आई, राइट, इस भाई को आई हमारे। सो
करण, आप उसके बाद क्या हुआ आपके साथ जब आपकी वो फ़्लाइट मिस हो गई? सो आपके दिमाग में फिर क्या चीज़ आई और क्या आप सोच रहे थे? उसके बाद मैं पूरा टेंशन में था, लाइक कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, मैं मुझे रिपोर्ट ना कर दे, वापस जाने को ना कह दे। दे आल्सो यूज द वर्ड, डेपोटेशन का भी डर रहता है। और करण ये बताएं, आपके पास पैसे कितने थे तब? जेब में कितने पैसे थे? मेरे पास सिर्फ 200 USD थे, जो कि मुझे एट दैट मोमेंट आई हैव टू टेक होटल, लाइक यहाँ वहाँ के 12 बज गए थे, एयरपोर्ट पे मैं वेट कर रहा था कि मैं वहीं स्टे करूँगा। बट किसी ने मुझे बताया कि वहाँ इमिग्रेशन का इशू हो जाता है और वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं, तो मुझे एक बंदे के साथ शेयर करना पड़ा। और वो हम दोनों की फ़्लाइट रह गई थी। और हम जब तो हमें एक बंदा मिला जो हमें शिप पे रूम दे रहा था। अच्छा। दे आल्सो चार्ज $100 फॉर दैट, 100 USD। तो हमने वो पे किया, एक रात रुके शिप पे। फिर अगर हमें दोबारा PCR टेस्ट कराना पड़ा, वहाँ पे भी मेरे $162 लगे, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किए थे। तो एंड आई आल्सो गोट द कंफर्मेशन फॉर द एनरोलमेंट फ्रॉम द कॉलेज बाय ईमेल। सो उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल गई? यस। ओके, मींस जब उन्होंने पूछा था तो आपने मेल किया होगा कॉलेज को, राइट? या सो उन्होंने बहुत टाइम लिया मुझे कंफर्मेशन देने के लिए। सो व्हेन आई गॉट दैट, आई बुक्ड माय टिकट एंड माय एजेंट हेल्प्ड मी, and also my brother was in India. So he arranged everything as soon as possible. So अगले ही दिन मेरी फ़्लाइट थी 17 को। तो मैं गया एयरपोर्ट पे, टर्किश एयरलाइन थी मेरी और कनाडा एयरलाइन। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तब मुझे कोई इशू नहीं आया, उन्होंने कोई इनरोलमेंट लेटर नहीं मांगा, PCR टेस्ट मांगा सिर्फ, और मुझे फ़्लाइट बोर्ड करनी थी। तो उस टाइम मैं खुश हुआ, लाइक आई डोंट हैव टू गो बैक टू इंडिया and I was moving towards my destination. That's really good. Like, so आपकी जो है वहाँ से फिर इस्तांबुल लाइक स्टे थी, राइट? या इस्तांबुल मेरा स्टे था। सो पहले आप इंडिया से गए मालदीव एंड मालदीव से फिर इस्तांबुल एंड देन ओके। सो मीन जो अगला स्टे था वो मिस हो गया आपकी। सो आपने अलग फ्लाइट कराई, टर्किश एयरलाइन, राइट? सो उसका मालदीव से सीधा इस्तांबुल स्टे था, राइट? यस। और कितने घंटे का स्टे था वहाँ पे? वहाँ पे ट्रांजिट था 1 आवर का, लाइक ओके। अगली फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए 1 आवर का टाइम था। तो फिर आपने बहुत जल्दी किया होगा क्योंकि लाइक इमिग्रेशन में भी टाइम लगता है वहाँ पे, राइट? सो आप उतरे होंगे और जस्ट गो फॉर योर इमिग्रेशन एंड देन इस्तांबुल पे मेरे साथ ऐसा हुआ, वो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, लाइक दे हैव 2 फ्लोर्स। मैं भी वहीं से गया था, तो या आई नो दैट्स इज रियली बिग, एयरपोर्ट इज रियली बिग। एंड द फ्लाइट भी बहुत लेट लैंड हुई थी वहाँ पे, और सिर्फ मेरे पास 40 मिनट बचे थे, जो कि मुझे सब कुछ कराना था, सिक्योरिटी क्लियर एंड टू बोर्ड माई फ्लाइट, टू लुक माई टर्मिनल। सो वो सब में मुझे भाग के सारा कुछ करना पड़ा। जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वैसे, बैग को लेके भागना। चलो कोई नहीं, ये चीज़ें तो चलो देखिए गाइस, ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। सो फिर से मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट जो है उसमें कोई ढील ना करें, हर एक चीज़ कंप्लीट करके ही आएँ। एंड अगर भगवान ना करे किसी के साथ ये चीज़ हो तो मेंटली भी प्रिपेयर है उसके लिए, ये कभी घबराना नहीं है, राइट? जो भी ये चीज़ें होती है कभी घबराना नहीं है, क्योंकि एट द एंड अगर हर एक चीज़ सही हो ही जाती है, राइट? अगर आपका मन साफ है, जो भी है, राइट? मीन्स जस्ट स्टे पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, राइट? सो ओके। सो जब आपने उसके बाद फ़्लाइट बोर्ड की तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई आपको, राइट? उन्होंने कुछ नहीं पूछा आपसे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की, राइट? या उसके बाद मुझे कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आई, और बस मैं सोया भी नहीं 3 दिन से। अच्छा। और जब मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ भी मुझे जब रूम मिला तभी मैं सोया। यही भाई साहब मुझे यहाँ पे तो बहुत सपोर्ट की इनको। नहीं कोई बात नहीं भाई, क्योंकि हम भी यार सबको अपने जैसा ही है ना, जब हम भी नए आए थे हमने भी बहुत चीज़ें फेस की थी, है ना? हम भी गलत बंदों में चलो कैसे फंस गए थे, राइट? बट हम जो भी हमारा शुरू से ये सारा है कि हम जितनी भी हेल्प हो सके किसी की हम करते हैं, राइट? सपोर्ट करते हैं किसी को। अगर किसी की फेस पे हमारे करके स्माइल आ जाए तो उससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है, राइट? मतलब भाइयों की तरह ही हम सबको मानते हैं अपने, कि हाँ चलो कोई बात नहीं, है ना? कि किसी का, मैं अभी भी इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, अगर किसी को बंदे को भी कोई क्वेरी है रहने का, जॉब का, कुछ भी अगर हो तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे आपको ID मिल जाएगी। कोई भी बंदा कनाडा में अगर उसका कोई भी नहीं है तो
कोई घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यू कैन DM मी, मुझसे जितना भी हो सके आई कैन हेल्प यू गाइज। हाँ, सो करण, उसके बाद जो है आप इस्तांबुल से, आपकी कितने घंटे की फ़्लाइट थी? इस्तांबुल से 1 घंटे की फ़्लाइट थी मेरी एथेंस में, और देन एथेंस 4 घंटे का वेट हुआ। ओके, इस्तांबुल टू एथेंस 1 घंटा, एथेंस में 4 घंटे का वेट, और उससे फिर कनाडा डायरेक्ट कनाडा। फिर कनाडा में मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। एथेंस में आपको मुश्किल आई वहाँ पे? उसके कोई मुश्किल नहीं आई वहाँ पे। सो गाइज, मुश्किल कहीं नहीं आई, बस मालदीव में थोड़ा पंगा पड़ गया था इनका, और उसके बाद सीधे आप कनाडा, राइट? एथेंस से 4 घंटे की फ़्लाइट थी? एथेंस से 11 घंटे की फ़्लाइट थी। 11 घंटे की फ़्लाइट एथेंस से टू कनाडा, एंड उसके बाद सब एवरीथिंग इज़ गुड, राइट? या सो कनाडा में जो मेन चक्कर होता है, जो मुझे भी था, टेंशन होती है हर एक स्टूडेंट को कि कनाडा में पंगा ना पड़ जाए इमिग्रेशन का, राइट? सो इमिग्रेशन जब कनाडा में हुई, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए और क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे? लाइक मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा कनाडा में इमिग्रेशन पे। दैट्स रियली गुड। उन्होंने पोलाइटली बात की, सभी स्मूथ था सब कुछ। ओके। और दे जस्ट डिमांडेड 3 डॉक्यूमेंट्स फॉर मी, लाइक ऑफर लेटर, ओके, फीस रिसिप्ट एंड GIC अकाउंट सर्टिफिकेट, जो कि मैंने पहले ही निकाले हुए थे और मैंने प्रोवाइड किए। उन्होंने 5 मिनट में मुझे मेरा स्टडी परमिट दे दिया। क्या बात है। सो सो मींस तू स्मूथ ही रहा हर एक चीज़, राइट? हाँ, दैट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस। दैट्स रियली गुड देन। सो गाइस, देखिए वही सेम डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं 3, राइट? जो हम अगर नॉर्मल टाइम में भी आए थे जब, तो वो मांगते हैं, कई बार नहीं भी मांगते हैं, राइट? ये किस्मत के ऊपर है, राइट? ऑफिसर के ऊपर है, वो मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते। तो यार इट्स रियली गुड देन। अगर तो मीन्स आपके साथ जो बाकी स्टूडेंट थे वो कई डरे हुए भी थे कि यार बहुत सारे डरे हुए थे, बट यहाँ हर इमिग्रेशन पे हमें क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, तो पॉजिटिव रहने में भी भलाई है। और एवरीवन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर एवरीथिंग, लाइक वी शुडंट हैव नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड। या सो गाइस, देखिए आप 1 नंबर पे आ रहे हो, कोई 2 नंबर पे तो आने रहे, राइट? सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। कोई क्वेश्चन पूछता है तो हंस के खुश होके जवाब दे उसको, स्माइल विद अ स्माइल, राइट? आई नो कि बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है इतने लंबे सफ़र के बाद, है ना? बट अगर आप खुश होके बोलोगे अच्छे, तो अगले बंदे को भी अच्छा लगेगा, राइट? एंड जो भी है एट द एंड आके हर एक चीज़ अच्छी ही होगी, नो वरीज, राइट? और मैं फिर से कहता हूँ, अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा करण, तो कितने घंटे की इमिग्रेशन, आपको कितना टाइम लगा वहाँ पे कैनेडियन? मुझे कनाडा में 30 से 40 मिनट लगे सिर्फ, क्योंकि मैं जैसे ही एयरपोर्ट लाइक एरोप्लेन से उन्होंने जाने को कहा, मैं वहाँ से भाग निकला। अच्छा, जस्ट टू क्लियर माय इमिग्रेशन। मुझे पता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पंजाबी स्टूडेंट्स बहुत थे वहाँ पे। तो मैंने वो सब किया, लगेज लिया अपना, और मुझे यहाँ मेरा ब्रदर के फ्रेंड पिक करने आए थे। ओके। तो उसके बाद मेरा सब कुछ स्मूथ रहा, फिर यहाँ मुझे इनके साथ रूम मिल गया आज। चलो सही है। चलो ये था करण का एक्सपीरियंस। और करण, आपका टोटल खर्चा कितना आ गया कनाडा से यहाँ पे आने का? आने का मेरा अराउंड 5 लाख। सो 5 लाख आप सोच सकते हैं जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, सिर्फ ट्रैवल का खर्चा 5 लाख हुआ है। आप सोच सकते हो गाइस कि आधे से ज़्यादा एक सेमेस्टर की फ़ीस इन्होंने पे कर दी जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, दैट्स इट। सो गाइस, तो ये था करण का एक्सपीरियंस। और आप सोच सकते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा जो भी करण ने इस वीडियो में बताई है। और अगर कोई भी मीन्स, मैं यही कहूँगा कि सेफ साइड ही प्ले करना, राइट? रिस्क ज़्यादा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो ले भी सकते हैं, कहीं लेके भी आते हैं, से मंगवा सकते हो। या सो बाकी किस्मत की बात होती है गाइज। सो ये इनका एक्सपीरियंस था, राइट? सो चलिए गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और जो भी बंदे हैं आगे शेयर कर सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ जो भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।